नफीसा शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, आइए देखते हैं। इस वक्त भी कई कारकुन लापता हैं। हमारे सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के पीपल्स पार्टी के, वो आपको अपनी बताएंगे कि क्या उन्होंने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की हैं। इस वक्त आज सुबह केस रजिस्टर हुआ है जिसकी हम बिल्कुल मज़म्मत करते हैं कि ये केस रजिस्टर हुआ है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन सियासी सोच रखते हैं। उनकी तरबियत, ये थर्ड जनरेशन है हमारे कारकुनों की, उनकी तरबियत जो है सियासी तरबियत शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने की, अयूब खान का ख़ात्मा हुआ। उनकी तरबियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने की, जनरल ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ इस पार्टी ने और इन कारकुनों ने जदोजहद की, और जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जदोजहद की, लॉयर्स मूवमेंट का साथ दिया, हर जमहूरी मूवमेंट का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने साथ दिया। मैं सलाम पेश करती हूँ इस मौके पर उन कारकुनों ने जिन्होंने इस वक्त भी कई थाने में हैं, कई लापता हैं, लेकिन हमारा ये जो है प्रोरोगेटिव है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, और इस वक्त हम उसूल पे हैं, हम हक की जंग लड़ रहे हैं। हम नैब गर्दी के ख़िलाफ़, क्योंकि नैब गर्दी के ख़िलाफ़ अब एक ये हमारी मॉरल वॉर है, और इसलिए कि सिर्फ सियासी जमातें जो हैं वो नैब को फेस कर लेंगी। सदर जरदारी साहब ने पहले भी नैब को फेस किया है, कर लेंगे। हमारे नौजवान चेयरमैन वो नवासे हैं शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के, और बेनज़ीर भुट्टो के वो बेटे हैं, वो भी नैब को फेस कर लेंगे। लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि नैब की आड़ में प्रोफेशनल्स, सोल्जर्स, प्रोफेसर्स, हर किस्म के लोग जो हैं वो नैब गर्दी की आड़ में आए हुए हैं। कहीं हम मंजर देखते हैं कि हथकड़ियों में कोई जो है हस्पताल में दम तोड़ देता है, कहीं हम देखते हैं कि एक इज़्ज़तदार सोल्जर जिसको 2 अवार्ड्स मिले, 2 नेशनल अवार्ड्स मिले, वो ख़ुदकुशी कर लेता है। तो नैब के ख़िलाफ़ जो हमारी जंग है वो हकीकत में जमहूरियत के लिए जंग है। अब मैं सुन रही थी हमारे ये जो जोकर्स हैं, जो अपने आप को वज़रा कहते हैं, जो बड़े मुहिबुल वतनी का दर्स देते हैं, शहरयार आफरीदी साहब दर्स देते हैं मुहिबुल वतनी के, लेकिन ही इज़ अ नेशनल एम्बैरसमेंट। चेयरमैन को आप कहते हैं मुहिबुल वतनी के, आप ताने देते हैं, क्या ये नेशनल एम्बैरसमेंट नहीं है? आप कहते हैं इंडिया की हेडलाइन। क्या इंडिया की हेडलाइन ये नहीं बन सकती कि इस वक्त जो वज़ीर दाखिला हैं उनकी वीडियो यूट्यूब पर है? कौन सा मुल्क उस वीडियो को नहीं देखता होगा, और जिसमें उन्होंने क्या कहा है एक कलदम तंजीम के हेड को, वो आपके सामने है। क्या सारी दुनिया जो वज़ीर हैं फाइनेंस के, जो FATF को प्रोटेक्ट करेंगे, क्या उनकी वो तस्वीर नहीं देखेंगे जो कलदम तंजीमों के हेड्स के साथ उनकी हैं? तो प्लीज़ आप नेशनल एम्बैरसमेंट ना बने। ये आपका ख़ुद का बयानिया है। इमरान खान साहब ने मोदी को मिस्ड कॉल्स दिए और उनको कहा कि आप सबूत दें, कलदम तंजीमें अगर आपके पास सबूत हैं तो हम उनके ख़िलाफ़ एक्शन करेंगे। ये आपका नैरेटिव है, और आपने ही इनिशिएट किया, हमने नहीं इनिशिएट किया, आपने इनिशिएट किया कि हम इन तंजीमों के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, और आपने वो लिया। हमारे चेयरमैन ने सिर्फ क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि ये तो दुगलापन होगा जब आपके की जो वज़ीर हैं उनके अंदर सिंपथीज़ है। आपको याद होगा कि जब नेशनल एक्शन प्लान पे रेजोल्यूशंस हुए असेंबली में, नेशनल असेंबली में, तो उसमें एक चीज़ ये थी कि हम एडर्स और अबेटर्स के ख़िलाफ़ भी एक्शन लेंगे APS के पर्सपेक्टिव में। तो ये तो इस कौम का बयानिया इस वक्त है। एक कंसेंसस, नेशनल कंसेंसस नैब पर है, और उस पर कई सारे एक्शंस हो चुके हैं। अब आप क्यों खौफज़दा हैं? क्योंकि आपके वज़ीरों की बात की है हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, क्योंकि उन्होंने सच बोला है। दूसरा, मुझे एक और, जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की और बताया कि क्यों उन्होंने FIR दर्ज की है, उन्होंने कहा
کہ یہ جی کارکنوں نے جو کیا وہ SOPs کے خلاف ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گی وہ کون سا SOP تھا جس کے تحت تبدیلی سرکار کے لیڈر نے PTV پر حملہ کیا, اور نہ صرف حملہ کیا, اس پہ جنہوں نے حملہ کیا جو اس وقت ملک کے صدر ہیں, وہ فون کر کے, وہ ریکارڈنگ آپ کے آگے ہے, وہ فون کر کے کہتے ہیں گزارش ہے, ان کے یہ لفظ ہیں, گزارش ہے, عمران خان صاحب کو کہتے ہیں گزارش ہے, وہ جی وہ PTV کی ٹرانسمیشن بند ہو گئی ہے. یہ ان کے خود کے الفاظ ہیں. یہ کون سی SOP تھی؟ وہ کون سا SOP تھا جس کے تحت آپ نے کیپٹل پولیس کے محب الوطن SP کو ڈنڈے برسائے اور ان کو انجر کیا؟ یہ کون سا SOP تھا؟ وہ بھی آپ SOPs بتا دیں. پھر آپ نے کلچر کی بات کی کہ یہ کون سا کلچر ہے کہ نیب میں کارکن آ جاتے ہیں. تو آپ نے اس ملک میں جو کلچر پیدا کیے ہیں, لاک ڈاؤن کے کلچر, دھرنے کے کلچر, پارلیمنٹ میں حملوں کے کلچر, یہ کون سا کلچر تھا جو آپ یہ روایات جو ہیں چھوڑ گئے ہیں؟ اور ساری تصاویر اس وقت فیس بک پہ اور ٹویٹر پر چل رہی ہیں کہ آپ نے کیپٹل پولیس کے ساتھ آپ نے کیا حشر کیا. تو آپ کے منہ سے یہ باتیں اچھے نہیں لگتی. آپ نے تو پارلیمنٹ کو بھی نہیں چھوڑا, ان پہ بھی آپ نے لعنت برسی ہے, آپ نے ملک کے اداروں کو آپ نے اٹیک کیا ہے. تو آپ کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی, اور ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فی الفور, جیسے ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا, کہ آپ سنسیئرلی ایکشن لیں جو بینڈ آرگنائزیشنز ہیں, اور آپ فی الفور ہمارے کارکنوں پر سارا اپنا نااہلی کا غصہ جو آپ ڈیلیور نہیں کرتے, وہ آپ پیپلز پارٹی کے محب الوطن ڈیموکریٹک پیسفل پروٹیسٹرز کے اوپر آپ یہ ڈنڈے بھی برساتے ہیں, اور ان کے خلاف آپ کیسز بھی لگا لیتے ہیں. اور ہم اس وقت ڈیمانڈ بھی کریں گے کہ ATC کے کیسز تھے PTV کے حملے کے اوپر, ATC کے کیسز تھے جو عصمت جنید جو ہے اس کے اوپر جو حملہ تھا, وہ ان کیسز کا کیا ہوا؟ ہم عدلیہ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو کیسز ہیں یہ کھولے جائے. کیوں اتنی رعایت ملی ہوئی ہے؟ دیز ور ٹیررسٹ اٹیکس آن پاکستانز نیشنل انسٹیٹیوشنز, اور ان کے خلاف جو ہے وی وانٹ ٹو سی دا جسٹس سسٹم ورک, اینڈ جنہوں نے بھی یہ حملے کیے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے میں اپنی بہن نفیسہ شاہ صاحبہ کی جتنی باتیں ہیں ان کو میں انڈورس کرتا ہوں, اور ساتھ ساتھ میں آپ سب ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. پلوشہ, میری بہن پلوشہ بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہیں, تو آپ بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. کل جو صورتحال تھی, کل جو میدان جنگ بنا ہوا تھا, اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے.